एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग fourth question, straight lines exercise 10.3। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर है, एक्सरसाइज 10.3 है, फोर्थ क्वेश्चन। सो 10.3 फोर्थ क्वेश्चन। सो चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। सो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा है क्या। मीन्स आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1 और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, मीन्स एक लाइन है और इसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस लाइन से। मीन्स इक्वेशन दी हुई है 12 ब्रैकेट्स x+6 5 ब्रैकेट y-2। सो ये पॉइंट है और ये इक्वेशन है, और पॉइंट और इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैं लिखने लगा हूँ। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 12x + 72 इज इक्वल टू 5y-10। सो यहाँ पे हो जाएगा 12x - 5y इज इक्वल टू -10 - 72। तो मेरे पास हो गया 12x - 5y इज इक्वल टू -82। और हमारे पास जब भी डिस्टेंस निकालना हो ना, ये सारी टर्म्स उधर होनी चाहिए। मीन्स आप याद रखिएगा, मीन्स एक ही तरफ हो सारा एक्स वाई एंड जोन सा कांस्टेंट है जब भी हमारे को डिस्टेंस निकालना है। ये फाइनल इक्वेशन हो गई है। अच्छा, जब भी हमें ऐसी इक्वेशन बनाएंगे तो आप याद रखिएगा, एक्स के साथ जो चीज़ लगी होगी उसे ए कहेंगे, वाई के साथ जो चीज़ लगी होगी उसे बी कहेंगे, और जो अकेला कांस्टेंट होगा सी कहेंगे। और हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b²। आप याद रखिएगा, यहाँ पे मॉडुलस भी लिखा। मीन्स एक पॉइंट है और एक लाइन है। मीन्स पॉइंट है और लाइन है, उसका फॉर्मूला ये है। ए क्या हुआ 12, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। x1 क्या हो गया 1, b क्या देखो -5, और y1 क्या है 1, और c क्या है देखो 82 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a²। व्हाट इज a 12 का स्क्वायर, व्हाट इज b -5 का स्क्वायर। सो जब भी तुम्हारे पास इक्वेशन हो और एक पॉइंट हो, उनके बीच का यानी हमारे को डिस्टेंस हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। तो मीन्स अब फाइनल आंसर क्या होगा, d इज इक्वल टू 12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 169। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 82 प्लस 12 94, 94 -5 दैट इज़ 49, 89 आ गया यहाँ पे। मीन्स बेसिकली हमारे पास क्या आया यहाँ पे, प्लस माइनस करके देखिए मैंने सही करा, ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर a²। ठीक है, और हमारे पास x1 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -1,1 पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में -1,1 पॉइंट दिया हुआ है, मैंने गलती से 1,1 लिख दिया था, तो यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे 12 इंटू -1 -12 होगा। मीन्स इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 82 में से 17 माइनस कर देंगे, 82 - 17 इज 65। तो मीन 65 हो गया अपॉन 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, 13 5 ज़ा 65, ये डिस्टेंस निकल गया। क्वेश्चन में ये x1 y1 -1,1 दिया हुआ है, मैंने गलती से 1,1 लिख दिया था पहले, यहाँ पे -1 है फिर 1 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ये बता दिया। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा वो क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन नंबर 4 था 10.3 का। एक पॉइंट था, एक इक्वेशन था, उसका फॉर्म मीन्स डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा 10.3 एक्सरसाइज का। मीन्स आपको एक इक्वेशन ऑफ द लाइन दी हुई है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, और आपको एक पॉइंट बोला कि x एक्सिस पे है।
एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या होता है हमेशा x,0। आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक इक्वेशन है x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1 और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, x,0। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस दिया है 4 यूनिट्स और मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मीन्स डी दिया हुआ, इसको क्या कहेंगे हम x1 y1 और हमेशा हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मीन्स एलसीएम क्या हो गया 12, यहाँ पे 4x + 3y इज इक्वल टू 1, यानी 4x + 3y इज इक्वल टू 12 हो गया और यहाँ पे +12 उधर जाके क्या हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। मीन्स मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 3, c क्या हो गया -12। मीन्स x के साथ वाली टर्म a, y के साथ वाली टर्म b और जो सी अकेला कांस्टेंट होगा वो c होगा और ये x1 y1 ये हो गया। मीन्स ये पॉइंट ऑन x एक्सिस बोला था इसीलिए x,0 ले लिया। अगर पॉइंट ऑन y एक्सिस बोला होता तो मेरे बच्चों हम 0,y ले लेते। तो हम वही d का फॉर्मूला लगाएंगे मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैं d का फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। आपको याद भी करवाया था ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज और √a² + b²। यहाँ पे a क्या है देखो मेरे बच्चों 4, x1 क्या है x, d की वैल्यू भी पता है कितनी है 4, d की वैल्यू 4 है। b देखो कितना है 3, y1 क्या है 0, c देखो कितना हमारे पास -12, तो c की जगह पे -12 लिख दिया डिवाइडेड बाय √a²। a² क्या देखो 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर। मीन्स 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4x -12 अपॉन, यहाँ पे मॉडुलस है मेरे बच्चों, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर +9 दैट इज़ 25, √25 इज़ 5। अच्छा मेरे बच्चों अब याद रखना, जब भी मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस लगता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जब भी मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा। मीन्स इधर प्लस माइनस लगाएंगे। मीन्स मॉडुलस हम ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मीन्स इसमें हमने ये वैल्यू नहीं निकाली थी। मीन्स यहाँ पे क्या था मॉडुलस के अंदर जैसे 65 अपॉन शायद 15 था, हाँ 65/15 था पिछले क्वेश्चन में जो भी था। मीन्स कांस्टेंट था मेरे बच्चों। मीन्स उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं निकालनी थी। मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट था। अब मॉडुलस के अंदर वैल्यू निकालनी है, एक्स निकालना, उसके अंदर वेरिएबल है तो प्लस माइनस लगाते हैं मेरे बच्चों। याद रखना जब भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में 65/13 था, मैंने मॉडुलस लिखा ही नहीं था क्योंकि ये तो सीधा ही कांस्टेंट था तो सीधा आंसर 5 हो गया। पर यहाँ पे अंदर वेरिएबल है, मीन्स वैल्यू निकालनी। जब भी ऐसे सिचुएशन में मीन्स मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल हो और तब मॉडुलस हटाना हो तो सामने वाली जगह पे आप प्लस माइनस लगा दें। मीन्स मॉडुलस हटा दिया और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे मॉडुलस हट गया। ऐसे ही मॉडुलस नहीं हट जाता। मीन्स इस सिचुएशन में हट गया था क्योंकि अंदर कोई वेरिएबल नहीं था। पर अगर मॉडुलस के अंदर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, सामने वाले नंबर पे प्लस माइनस लगा देंगे। मीन्स एक बारी +4 के साथ सॉल्व कर देंगे और x निकाल लेंगे, दूसरी बारी हम -4 के साथ सॉल्व करेंगे फिर x निकाल लेंगे। सो ये -4 के साथ सॉल्व करा, 5 4 are 20, यहाँ पे 4x -12, ये -12 + 12 हो गया, उधर 32 मीन्स x 8 आ गया इसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे -20 इज इक्वल टू 4x -12 और -20 + 12 इज इक्वल टू 4x मीन्स -8 इज इक्वल टू 4x मीन्स x इज इक्वल टू -2। मीन्स x की दो वैल्यूज़, मीन्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मीन्स या तो 8,0 होगा
या -2,0 होगा। आंसर आ गया, ये है आंसर फाइनल। x की वैल्यू 8 आई या फिर -2 आई। हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट या तो 8,0 होगा या -2,0 होगा। इससे हमारा ये क्वेश्चन 5th ख़त्म हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन 6th भी इसी वीडियो में कवर करने लगा हूँ। एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइंस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं और मैं आपको पहले मीन्स फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को बोला है कि लाइंस पैरेलल है। अगर ना भी बोला हो ना तो भी हम देख के बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। ध्यान से देखिएगा। आपके पास आपने 10th में पढ़ा हुआ कि आप शक्ल देख के कैसे बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगे। मीन्स यहाँ पे 15x + 8y - 34 = 0। दूसरी लाइन दी हुई है 15x + 8y + 31 = 0। आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मीन्स मेरे को ये शक्ल देख के ही पता चल गया कि लाइंस पैरेलल है। कैसे पता चला? याद करिए 10th में आपको पैरेलल लाइन वाली सिचुएशन थी। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस पैरेलल होती है। मींस इसका A1 क्या हो गया? हमने पढ़ी थी ना 10th में सिचुएशन, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइन पैरेलल होती है। देखो A1 क्या 15, A2 क्या 15, ये A1 हो गया, A2 हो गया। B1 क्या है 8, B2 भी क्या है 8, ये B1 हो गया, B2 हो गया। C1 क्या है -34, C2 क्या है 31। ये 15/15 1, 8/8 1। ये पहली दो चीज़ें इक्वल है, तीसरी चीज़ इक्वल नहीं है। तो लाइंस पैरेलल होती है जब ये पहली दो चीज़ें सेम हो, तीसरी पर सेम ना हो। ये आपको 10th में रूल याद होगा। और अगर ये तीसरी भी सेम हो जाती तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती, तीनों चीज़ें अगर सेम हो। पर पैरेलल लाइंस के साथ हम डील कर रहे हैं। ये जैसे इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स में लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? लाइंस तब पैरेलल होंगी अगर ये पहली दो चीज़ें इक्वल होंगी और तीसरी चीज़ इक्वल नहीं होगी। मीन्स यहाँ पे देखिए पहली चीज़ को सॉल्व करके भी 1 आया, A1/A2 करके, और B1/B2 को भी करके सॉल्व करके 1 आया। तो मैं कह सकता हूँ ये लाइन पैरेलल है। और लाइन पैरेलल जब होंगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? C1 - C2, यहाँ पे मॉडुलस, डिवाइडेड बाय √A² + B²। अच्छा मेरे बच्चों C1 क्या होगा? ये C1 हो गया मीन्स, और मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ C1 ये -34 हो गया, -C2 क्या हो गया? -31। ठीक है मेरे बच्चों। सो C1 - C2 अपॉन A² + B²। अच्छा मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा। हाँ, A क्या है हमारे पास 15 का स्क्वायर, B क्या है 8 का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला हो गया हमारा C1 - C2 अपॉन, अच्छा यहाँ पे +31 है, मैंने गलती से 31 माइनस में लिख दिया। ठीक है, C1 एक बारी फिर से देख लें। C1 कितना हमारे पास -34, C2 कितना है 31 है, ये कांस्टेंट नंबर C होता है, और C2 कितना है 31 है, अपॉन √ A क्या है 15। देखो पहली टर्म दोनों की 15 है तो A 15 हो गया, और B क्या हो गया 8। B दूसरी टर्म, Y का कोफिशिएंट B होता है, X का कोफिशिएंट A होता है। तो मेरे पास क्या आ गया -65 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, 225 + 64 दैट इज़ 289। 289 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 289 का? मेरे बच्चों मैं इधर कर रहा हूँ अगला स्टेप। मीन्स मेरे पास क्या हो गया -65 अपॉन 289, स्क्वायर रूट होता है 7 का। और जब मॉडुलस का मतलब होता है माइनस वाली चीज़ भी प्लस बन जाएगी। मीन्स मेरे पास क्या हो गया 65/17, ये आंसर हो गया।
मींस पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। लाइन पैरेलल कैसे पता चली, ये पहली दो चीज़ें सेम थी और तीसरी इक्वल नहीं थी, और उसका फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट पहली टर्म a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a क्या होता है x का कोफिशिएंट और b क्या होता है y का कोफिशिएंट। इससे आपका ये 6th क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकेंगे और करके ज़रूर रखना। दैट्स इट मेरे बच्चों, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, वाहेगुरु मेहर करो।